सचमुच आदमी का महानता उसका चरित्र गुण और उनका व्यवहार उनकी महानता का प्रतीक होता है। सभी आदमी महान कृतज्ञ व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं कि उनका रहन सहन और सादगी जीवन कितना अनुकरणीय है। एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े व्यक्ति होकर के भी इनकी महानता, उनका चरित्र, उनका व्यवहार से देखा जा सकता है, आंका जा सकता है कि इतनी बड़े ओहदा पे पहुंचने के बावजूद भी, सारे सामर्थ्य के बावजूद भी वो कैसे सादगी जीवन जीते हैं। वास्तविकता तो सचमुच किसी की सादगी जीवन चरित्र विचारों की महानता पर होता है। वर्तमान समय में यही एक युवाओं को सिखाने के लिए, जगाने के लिए एक उदाहरण है कि आप सभी आदमी जानते हैं विश्व के सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स साहब। बिल गेट्स साहब सभी आदमी जानते हैं। एक बार की बात है, बिल गेट्स साहब का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। सब लोग उनके गुणगान कर रहे थे कि बिल गेट्स साहब अब विश्व के सबसे अमीर आदमी। सम्मेलन में उनसे पूछा गया और बताया गया कि सर आप तो सबसे विश्व के अमीर आदमी हैं। बड़ी तालियां बजी, बड़ी गुणगान हुआ। लेकिन जानते हैं स्टेज पे चढ़ते ही बिल गेट्स साहब ने कहा, नहीं, मैं सबसे अमीर आदमी नहीं हूं। सारा सम्मेलन में आए आदमी स्तब्ध रह गए कि भाई ये क्या कह रहे हैं। बिल गेट्स साहब ने कहा, मैं आप लोगों के लिए विश्व का सबसे अमीर आदमी हो सकता हूं, लेकिन सचमुच एक व्यक्ति मुझसे भी अमीर है। सब लोग स्तब्ध एवं आश्चर्य में पड़ गए। बात है, बिल गेट्स साहब ने कहा, बात है उस समय की जब बिल गेट्स साहब विश्व के सबसे अमीर आदमी नहीं थे। बड़े आदमी बनने के लिए, महान आदमी बनने के लिए वो परिश्रम का दौर कर रहे थे, भाग दौड़ की जिंदगी कर रहे थे। उसी समय की बात है, न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर कहीं अपनी यात्रा करने के लिए बिल गेट्स साहब पहुंचे। सुबह सुबह का समय था, मॉर्निंग का समय था। हवाई अड्डे पर उन्हें एक पेपर बेचता हुआ बहुत अच्छा युवक उनके सामने आता है। वो उनसे पेपर लेते हैं और पेपर लेने के बाद उसे पैसे देने के लिए अपना पॉकेट सर्च करते हैं, बैग सर्च करते हैं। फिर देखते हैं उनके पास कोई खुले पैसे नहीं है, कोई डॉलर नहीं है, एक भी डॉलर नहीं था जो वो पेपर का दे सकते। फिर उन्होंने पेपर वाले युवक से कहा, सॉरी मैं नहीं, पेपर नहीं चाहिए। युवक ने समझ गया, कहा सर ले लीजिए, कभी आएंगे तो आप पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं है। गेट्स साहब पेपर ले लिए, अपना देके फिर अपना जहां काम था तहां चले गए। फिर एक समय की बात है, उसी तरह भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे थे, परिश्रम में लगे हुए थे, आपाधापी चल रहा था आगे बढ़ने के लिए। फिर एक दिन वो हवाई अड्डे न्यूयॉर्क पे पहुंचे। फिर देखा कि वो युवक पेपर बेच रहा है, सुबह सुबह का समय था। फिर उस युवक से उन्होंने पेपर लिया और पेपर लेने के बाद, देखने के बाद जैसे ही वो अपना पॉकेट सर्च किए, अपना जेब सर्च किए,
बैग सेट किए, उनको देने के लिए चिल्लर पैसे, खुले पैसे, कोई डॉलर नहीं थे। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुआ। उन्होंने कहा सॉरी, मुझे पेपर नहीं चाहिए। युवक ने कहा सर, आपके लिए पेपर बहुत जरूरी चीज है, मैं तो पेपर बेचता हूँ, आप रख ले इसे, आपको बहुत काम आएंगे। गेट साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम्हें घाटा हो जाएगा। उस युवक ने कहा नहीं, मेरे घाटे की कोई बात नहीं है, मुझे जो कमाई होता है उसमें से मान लीजिए मैं एक आपको दे रहा हूं, इसीलिए मेरे घाटे की चिंता आप ना करें। युवक के कहने पर गेट साहब पेपर ले लिए, फिर चल दिए। इस तरह समय करीब बहुत बीत गया, 15-20 साल बीत गए। अब बिल गेट्स साहब की प्रसिद्धता पूरे विश्व में हो गया, वे विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। एक बार की बात है, उन्हें सोचते सोचते उसी युवक का ख्याल आया। कहते हैं कोई महान आदमी सचमुच जब महानता होता और कैपेसिटी पावर पा लेता है तो उसे जमीन की याद आती है, वो भूलता नहीं है। गेट साहब को भी यही हुआ कि उस युवक का याद आया। उन्होंने सोचा नहीं, जिस समय मैं भागदौड़ की जिंदगी जी रहा था, उस युवक ने मुझे जो मुझ पे ऋण दिया उसका ऋण जरूर चुकाना चाहिए। अब वो उस युवक की खोज में इधर उधर घूमने लगे, खोजाइश करने लगे, वह युवक नहीं मिला। चलिए उनके माइंड पे जो भी चल रहा हो। इसी तरह कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, अचानक उसी न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर वह युवक पेपर बेचता हुआ उन्हें मिल गया। बिल गेट्स साहब जल्द से उसके पास गए और उस युवक से आवाज लगाया और कहा, युवक क्या आपने मुझे पहचाना? देखिए कोई भी होनहार और टैलेंटेड आदमी कैसा होता है। वह युवक दरअसल में बहुत टैलेंटेड था, महान था। उस युवक ने कहा जी सर, मैं आपको पहचानता हुआ बिल गेट्स साहब हैं। बिल गेट्स साहब ने कहा आपको कुछ याद है? आपने मुझे एक बार पेपर दिया था और मैं आपको पैसा नहीं दिया था। युवक ने कहा हाँ सर, मुझे याद है, एक बार नहीं, मैंने आपको 2 बार पेपर दिया था और आपको देने के लिए मुझे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। कहा हाँ। बिल गेट्स साहब ने कहा अब मैं तुम्हारा वो पैसा चुका देना चाहता हूं, मुझ पर यह ऋण, मुझे एहसास होता है कि मैं तेरा ऋणग्रस्त हूं, इसलिए मैं तुम जो चाहे वो मुझे से मांगो, मैं तुझे देना चाहता हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं, वो ऋण चुकाने के लिए तैयार हूं। जानते हैं उस युवक ने क्या कहा? नहीं सर, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस समय आपने पेपर लिया था उस समय आपके पास पैसे नहीं थे खुले देने के लिए। उस समय आप भी एक साधारण आदमी थे और मैं भी एक साधारण आदमी था। साधारण आदमी ने साधारण आदमी को मदद किया और अब आप जब विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, तब वो पैसा ऋण चुका देने की बात करते हैं। आज आप सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन मैं आज भी एक साधारण आदमी हूं और एक साधारण आदमी और इतने विश्व के बड़े सबसे अमीर आदमी के बीच लेन देन चुकता नहीं हो सकता। इसलिए हम इंसान हैं, हम इंसानों को मदद करते हैं, ये ऋण चुकाने की कोई बात नहीं है। जानते हैं ऐसे पर बिल गेट्स साहब की आंखें नम हो गई और आश्चर्य में पड़ गए। फिर उनकी उस युवक को आंखें भरी से देखा, कहा सचमुच मैं विश्व का सबसे अमीर आदमी नहीं, हमसे भी अमीर तुम हो। जी हाँ, इस तरह आदमी को महानता मिल जाए, परंतु वास्तविकता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए
और गुरूर किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आदमी के अंदर अहंकार आता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है, निश्चित होता है।